हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर जैसा कि पहले की वीडियो में देख चुके थे, हम लोग 1 BHK फ्लैट का प्लान बनाए थे। उसी प्लान में मैंने एडिशनली ये मेरा प्लिंथ वॉल है वो क्रिएट किया हूँ। उसके साथ साथ में मैंने प्लान में हर एक चीज़ का नेमिंग कर दिया, हर लोकेशन का। ये मेरा लैंडिंग एरिया है, मेरा किचन था, बेडरूम था, लिविंग रूम था। ये मेरा वेरेंडा का एरिया था, यहाँ से स्टेयरकेस का यूज करके यहाँ से एंट्री पॉइंट था। ये पार्किंग एरिया था और यहाँ पे मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है, जिसके साथ साथ मैंने नेमिंग कर दिया हूँ। तो फिर अभी आज की वीडियो में देखते हैं कि हम लोग एलिवेशन प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। तो एलिवेशन प्लान क्रिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी जो कमांड रहता है वो हर एक लाइन का प्रोजेक्शन का रहता है। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए मैं यहाँ से ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करके हम लोग हर एक लाइन का प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्लिंथ वॉल का प्रोजेक्शन लूँगा, इसके साथ साथ में आउटर आउटर वॉल की जो वॉल रहेंगे उसके प्रोजेक्शंस मैं ले लूँगा, ताकि मैं एक वॉल क्रिएट कर सकूँ एलिवेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्ट फॉर्म है एक्सेल। एंटर, एक्सेल टाइप किया, एंटर किया। अभी वर्टिकली प्रोजेक्शन लेना है तो इसके लिए मैं भी एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन आ जा रहा है। तो इस लाइन को कलर मैं चेंज करके इस लाइन का कलर कर देता हूँ ग्रे, ताकि एक अलग शो हो। ठीक है, लाइन का कलर मैं कर देता हूँ ग्रे। और मुझे जिस जिस पॉइंट पे प्रोजेक्शन लेना है वो पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं प्लिंथ का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, इसके बाद ये आउटर वॉल का प्रोजेक्शन ले लूँगा। इसके साथ में मैं स्टेयरकेस का आउटर वॉल का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से ये आउटर वॉल और यहाँ से ये आउटर वॉल। स्टेयरकेस के आउटर वॉल के साथ में मैं यहाँ पे लिविंग रूम का आउटर वॉल का प्रोजेक्शन, और ये जो मेरा प्लिंथ एरिया है इसका प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूँ। तो इसकी बटन से मैंने कैंसिल किया। तो इस तरीके के मेरे सारे प्रोजेक्शंस आ गए हैं। इसका भी कलर मैं चेंज करके ग्रे कलर कर देता हूँ, ताकि प्रोजेक्शंस लाइन के अलग कलर हो जाएंगे। ये तो मेरा वर्टिकली प्रोजेक्शन हो गया। अभी मुझे ग्राउंड शो करना है। तो ग्राउंड फ्लो शो करने के लिए मैं लाइन कमांड का यूज करूँगा, एल एंटर। और कहीं से एक कोई भी हाइट से मैं एक रेफरेंस पॉइंट बना देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ से बना देता हूँ। समझो मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन बना दे रहा हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मेरा प्लिंथ हाइट जो मैं लूँगा उसका हाइट जनरली रहता है 0.6 मीटर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड का यूज करूँगा, डिस्टेंस डालूँगा 0.6, एंटर। और इसका अप साइड में मैं ऑफसेट ले लिया। इसके बाद में जो हमारा फ्लोर हाइट रहता है वो 3 मीटर का रहता है। तो फिर से ऑफसेट कमांड लूँगा, हाइट में 3 एंटर करूँगा। तो 3 मीटर हाइट जो है वो प्लिंथ एरिया के ऊपर रहता है। तो प्लिंथ का 3 मीटर प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये मेरा फ्लोर हाइट हो गया। फ्लोर हाइट के ऊपर में आता है स्लैब थिकनेस। तो इसका भी मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, और स्लैब का थिकनेस मैं रखता हूँ 120 mm, मीन्स 0.12 मीटर। ये हो गया। इसके बाद स्लैब थिकनेस के टॉप से मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ 0.9 मीटर का पैरापेट वॉल के लिए, और वहीं से प्रोजेक्शन लेता हूँ स्लैब थिकनेस से 2.1 मीटर के लिए हेडरूम के लिए। तो ये मेरा जनरल प्रोजेक्शन हो गया।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ प्लिंथ हाइट का। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, रेक्टेंगल कमांड का यूज करूँगा, REC एंटर। यहाँ से मैं कलर चेंज करके लेयर ले लेता हूँ, बाय लेयर। और ये मेरा जो आउटर वॉल है, ये मेरा वॉल है प्लिंथ लाइन का। और मेरा जो वॉल का प्रोजेक्शन है वो ये वाला है, इनर वाला लाइन। तो मेरा प्लिंथ रहेगा, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ से रहेगा। तो एक लाइन यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेकेंड इस कॉर्नर पे। तो इस तरीके से मेरा प्लिंथ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्रिएट करता हूँ फ्लोर वॉल, फ्लोर की हाइट। तो उसके लिए वापस से रेक्टेंगल कमांड यूज करूँगा, REC एंटर। यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर से लूँगा सेकेंड कॉर्नर तक। इस तरीके से मेरा वॉल का प्रोजेक्शन हो गया। अभी मेरा जो स्लैब का थिकनेस है, तो स्लैब मेरा जो क्रिएट होएगा ये प्रोजेक्शन एरिया से होएगा। तो उसके लिए फिर से रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ, इस कॉर्नर से क्रिएट करूँगा मैं इस कॉर्नर तक। तो ये इस तरीके से मेरा ये स्लैब का प्रोजेक्शन भी आ गया। स्लैब का प्रोजेक्शन लेने के बाद में अब मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ पैरापेट वॉल का। तो फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड यूज करूँगा। रेक्टेंगल कमांड यूज करके पैरापेट मेरा यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद में ये मेरा वॉल एक क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे ओवरहेड टैंक का। तो ओवरहेड टैंक मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट से, रेक्टेंगल एंटर, इस पॉइंट से एंटर करके इस पॉइंट तक मैं ओवरहेड टैंक ले लेता हूँ। और ओवरहेड टैंक का भी स्लैब रहेगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन ले लूँगा 0.12 एंटर। इस लाइन का ऑफसेट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और इसका भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ वॉल। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया। इसके बाद में मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये वॉल को मैं डिलीट कर देता हूँ, लाइन को। ठीक है, अभी मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे, मुझे ये जो है विंडो वाला एरिया, इसका मुझे प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं लाइन से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरा DPC का एरिया हो गया। लाइन कमांड का यूज करके इस तरीके से मैं ये जो मेरा यहाँ का प्रोजेक्शन वॉल था, ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके साथ में मुझे क्या क्रिएट करना रहेगा, यहाँ पे मेरा विंडो शो हो रहा है, तो मैं विंडो का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। विंडो का भी ले लूंगा, उसके छज्जे का भी प्रोजेक्शन ले लूंगा। तो वापस से लाइन क्रिएट करता हूँ, एक्सेल एंटर, भी एंटर। तो ये मेरा छज्जे का प्रोजेक्शन हो गया, ये विंडो का हो गया, यहाँ से विंडो का प्रोजेक्शन, और ये छज्जे का प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है,
और सिमिलरली इस साइड में मैं एक यहाँ पे डोर का भी प्रोजेक्शन मैं ले सकता हूँ इस तरीके से। और तो ये मेरा जो लाइन है वापस इसको मैं पूरे लाइन को वापस से मैं ग्रे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे प्रोजेक्शन क्रिएट करने का है। अभी मुझे यहाँ पे विंडो का प्रोजेक्शन लेना है। तो विंडो के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से ऑफसेट ले लूँगा सील हाइट का। विंडो का जो मेरा सील हाइट रहता है जनरली 0.9 मीटर का रहता है, तो 0.9 एंटर कर देता हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा सील हाइट। और विंडो का साइज रहता है जो जनरली रहता है 1.2 मीटर का, तो यहाँ से मैं 1.2 का हाइट कर देता हूँ। और विंडो का थिकनेस स्लैब का रख देता हूँ 0.10 छज्जे का। तो इस तरीके से मेरा ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे विंडो क्रिएट करना है, तो विंडो के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, REC एंटर, बाय लेयर है। तो इस तरीके से मैं विंडो क्रिएट कर दिया। इसके बाद में स्पेस बार करके यहाँ से मैं इसका छज्जा क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कस्टम लाइन को। इसके बाद में मेरा यहाँ पे मुझे एक डोर क्रिएट करना है, तो डोर के लिए जनरली हाइट रहता है 2.1 मीटर का। तो ऑफसेट कमांड ले लूँगा, ओ एंटर, हाइट डाल दूंगा 2.1 एंटर। और यहाँ से मैं हाइट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मेरा हाइट हो गया। और ये मेरा डोर का प्रोजेक्शन है, ये वॉल का प्रोजेक्शन है, ये डोर का। तो यहाँ पे मैं डोर क्रिएट कर सकता हूँ, तो वापस से रेक्टेंगल कमांड यूज करूँगा। तो इस पॉइंट से मैं एक रेक्टेंगल ले लूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ये डोर क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे डोर क्रिएट हो गया है। तो अभी इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्या क्या प्रोजेक्शन मेरा बचा है, यहाँ पे मैं स्टेयरकेस का प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। ये जो वेरेंडा वाला है उसके लिए करूँगा वापस से एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। सिमिलरली इसका मैं
प्रोजेक्शन ले सकता हूँ यहाँ से ऑफसेट लेके। वो एंटर 0.2 एंटर 0.2 0.2। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको इस कलर और यहाँ से मैं इसका स्टेयरकेस का प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, एल एंटर ओके। तो अभी मैं बाकी के जो प्रोजेक्टेड वॉल हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक इस लाइन को छोड़ के। इसका क्योंकि मेरा ग्राउंड वॉल है तो इसको मैं बाय लेयर रखता हूँ। बाकी के जो प्रोजेक्टेड वॉल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे विंडो बना हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे विंडो शो हो रहा है लैंडिंग एरिया पे। तो उसके लिए भी मुझे एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो वापस से एक्सेल एंटर करता हूँ, पी एंटर करता हूँ। विंडो एरिया के लिए एक ही हो गया, एक है। तो इनका भी कलर मैं पहले तो ग्रेइश कर देता हूँ क्योंकि एक प्रोजेक्शन वॉल है। तो यहाँ से हाइट में कर देता हूँ, विंडो इसका रख देता हूँ समझो कि 3 मीटर का। तो यहाँ से इसका मैं ऑफसेट ले लूँगा इस लाइन का, एंटर। एक लाइन यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ और इस लाइन का ऑफसेट ले लेता हूँ, वो एंटर। डिस्टेंस डाल देता हूँ 3 मीटर, एंटर। तो इस तरीके से मेरा ये ऑफसेट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज करके ये जो मेरा प्रोजेक्टेड विंडो का एरिया है ये मैं यहाँ से विंडो का एरिया क्रिएट कर लूँगा। रेक्टेंगल कमांड लिया और लेयर में मैं बाय लेयर कमांड का यूज कर लिया। तो यहाँ से इस तरीके से मेरा इसका विंडो का एरिया आ जाएगा। विंडो बनाने के बाद में मैं वापस से प्रोजेक्शन लाइन को डिलीट कर देता हूँ, सिमिलरली यहाँ से भी। इसके बाद में टॉप में भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं,
इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो प्लिंथ वॉल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो वॉल मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके लिए वापस से मुझे एक बार इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। एक्सेल एंटर भी एंटर, इसका प्रोजेक्शन का कलर चेंज करता हूँ। और यहाँ से मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज करके एक प्रोजेक्शन एरिया में बना देता हूँ। रेक्टेंगल इस तरीके से एक हो गया। इसके बाद में मेरा ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में इसको डिलीट किया, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये बन गया। अभी यहाँ पे मेरा जो पैरापेट यहाँ पे शो हो रहा है तो इतने एरिया में मेरा पैरापेट शो नहीं होएगा, इसलिए इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसके बाद में इस तरीके से मेरा प्लान बन गया है। यहाँ पे मैं स्टेयरकेस को छोड़ के यहाँ पे मेरा प्लिंथ है तो इसके लिए मैं इसमें हैचिंग भी कर सकता हूँ। तो हैचिंग में जाके यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड हैचिंग, और सॉलिड हैचिंग में मैं बोल्डर का सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे है ग्रेवल का। सेलेक्ट करने के बाद में जहाँ जहाँ पे मुझे ग्रेवल एंटर करना रहेगा उसको सेलेक्ट कर दूंगा इस सीढ़ी को छोड़ के। ये करने के बाद में इसका डायमेंशन मेरा जो है 1 है तो इसको कर देता हूँ 0.10। एंटर करूंगा ताकि साइज छोटा रहे, प्रॉपर दिखना चाहिए। तो 0.10 भी ये बड़ा है, इसको मैं और छोटा करता हूँ। इसको डाल देता हूँ 0.05। एंटर। तो इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे अभी। तो इसके अलावा हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है बाकी का देखते हैं।
एक मेरा वॉल ए भी आ रहा है, ये जो मेरा लैंडिंग वॉल है उसको मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो लैंडिंग वॉल भी मैं कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एक्सेल एंटर भी एंटर किया और इस वॉल को एक्सेल एंटर भी एंटर किया एंटर। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। और ये मैं इसका आउटर वॉल क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ से मैं ये लाइन क्रिएट कर देता हूँ। लाइन का कमांड चेंज करता हूँ मैं, यहाँ बाई लेयर लेता हूँ और इस लाइन पे मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा। एल इंटर, यहाँ पे एक लाइन, सिमिलरली एक लाइन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बाकी के प्रोजेक्शन निकाल देता हूँ। डिलीट एंटर। और ये मेरा बीच का जो एरिया आ रहा है, मेरा पूरा लाइन ही क्रिएट हुआ है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये एंटर, लाइन ये आपके डायरेक्ट में लाइन को लाइन क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट हो गया। बचा हुआ पोर्शन में ट्रिम कर देता हूँ। या डबल एंटर, तो ये मेरा ट्रिम होएगा नहीं, क्योंकि ये मेरा एक पॉली लाइन बना हुआ है। तो इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले एक्सप्लोर कर देता हूँ। एक एंटर, एक्सप्लोर कर दिया तो अभी बीच वाले पोर्शन को मैं ट्रिम कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कौन सा इसको भी मैं ट्रिम कर दिया। सिमिलरली इधर भी, और इसको भी ट्रिम किया। इसके बाद ये बीच वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
इसके अलावा क्या बचा है, यहाँ पे मेरा एक कॉलम बचा हुआ है, तो कॉलम का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। एक्सेल, एंटर, पी, एंटर। इसके अलावा क्या बचा है, यहाँ मेरा विंडो का छज्जा बचा है, इसका भी मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। तो पहले तो मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, जो बचा हुआ एरिया है। तो कॉलम का एरिया मैं उसके लिए क्या करूँगा, रेक्टेंगल कमांड यूज करूँगा, बाय लेयर पोर्शन लेके, REC एंटर। कॉलम रहेगा मेरा इसी पोर्शन तक रहेगा। यहाँ पे मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया। इसके बाद में जो मेरा छज्जा आएगा वो यहाँ पे आएगा, दोनों साइड में। तो इसके लिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ, L एंटर। मुझे ले लेता हूँ, वापस इसका कलर चेंज कर देता हूँ, L एंटर, एंटर, ताकि मैं छज्जे का प्रोजेक्शन ले सकूं। तो इसी लेंथ के लेवल से मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ यहाँ। तो अभी मेरा जो एक्सटेंडेड यहाँ पे छज्जा है, इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए वापस मैं यहीं पे ही रेक्टेंगल कमांड का यूज करता हूँ, REC एंटर। कलर में चेंज कर लेता हूँ, बाय लेयर ले लेता हूँ, REC रेक्टेंगल कमांड, बाय लेयर। एक छज्जा यहाँ पे हुआ, एक छज्जा में इधर इसको बना देता हूँ इस तरीके से। अब मैं बचे हुए पोर्शन को ट्रिम कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, प्रोजेक्टेड एरिया को डिलीट। इसके साथ में ही मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इधर में अभी मुझे ये डोर को प्रॉपर डोर का शेप देने के लिए क्या काम करता हूँ, एक बॉक्स जैसा क्रिएट कर देता हूँ, सेंटर पर। और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ, वो एंटर, 0.05 एंटर। और इसका कॉपी कर लूंगा, CO एंटर, बेस पॉइंट इसकी टॉप करें, हो गया। और इसका ऑफसेट ले लूंगा, वो एंटर, 0.05 एंटर। इस तरीके से
तो इस तरीके से मेरा ये डोर क्रिएट हो गया है, विंडो क्रिएट हो गया। विंडो को भी मैं ऐसे ही एक डिजाइन दे देता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, एक सेंटर पोर्शन तक, और इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल को। अभी इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 0.05 एंटर, हो गया, एक हो गया। इसमें मैं चाहिए तो एक डिजाइन दे सकता हूँ, डिजाइन देने के लिए मैं लाइन का मान ले लेता हूँ और मोड ऑफ कर देता हूँ। तीनों को ग्रुप कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिमिलरली मैं इस विंडो को भी वैसे ही बना लेता हूँ। कमांड यूज किया, सेंटर एंटर, बेस पॉइंट को इसके बेस पॉइंट पे मिला है, ये हो गया। अभी इस रेक्टेंगल को ऑफसेट ले लेता हूँ, वो एंटर 0.05, ये हो गया। इसके बाद में एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, और इसी को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट मैं इसका लेता हूँ, यहाँ से बेस पॉइंट फिक्स कर दिया। सिस्टम लेता हूँ 0.05, तरीके से। और इसके बाद में सेम डिजाइन में वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, पॉइंट यहाँ से लेके इस तरीके से मेरा एलिवेशन प्लान रेडी हो गया। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका सेक्शन प्लान ड्रॉ करेंगे।